नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। आमला बस स्टैंड पर बुधवार कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों और जनहितैषी बोरी सांडी सड़क निर्माण के लिए प्रदर्शन कर रहे आमला के कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज एफआईआर के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन किया एवं दर्ज मामला वापस लेने ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई। आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री व मुल्ताई विधायक सुखदेव पांसे ने कहा कि भाजपा सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए पुलिस पर दबाव बनाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठी एफआईआर करवा रही है। युवा कांग्रेस आमला के कार्यकर्ताओं द्वारा जनहितैषी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और भाजपा की नाकामी को उजागर कर रहे थे, लेकिन भाजपा विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे को यह नागवारा गुजरा है। विधायक पंडागरे सिर्फ व्यक्तिगत विकास में मशगूल है। पांसे ने विधायक एवं सांसद पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, स्थानीय विधायक ने रेत गिट्टी के साथ इलाज के दाम बढ़ा दिए, वहीं सांसद का डीडी बाउंस हो गया। उन्होंने क्षेत्र को मिलने वाली रेल कोच कारखाने की सौगात को भुसावल भिजवा दिया, जिसका खामियाजा क्षेत्र की जनता भुगत रही है। इस बार जनता भाजपा को करारा जवाब देगी और भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश के घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी कुर्सी डगमगाते हुए दिख रही है तो सतपुड़ा भवन में आगजनी करवा दी और सारे काले चिट्ठे जलवा दिए। वहीं घोड़ा डोंगरी विधायक ब्रह्मा भलावी ने कहा कि भाजपा सिर्फ जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार मिलेगी और कांग्रेस की सरकार बनते ही गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग सभी को महंगाई से राहत मिलेगी। जनता भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। हेमंत वागदुरे, प्रदेश की 18 वर्ष की भाजपा सरकार में महंगाई चरम पर है। जनता को आर्थिक हानि हो रही है, लेकिन प्रदेश और देश की गूंगी बहरी भाजपा सरकार को जनता पर पड़ रही महंगाई की मार दिख नहीं रही है और जनता अब भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनती प्रदेश की जनता को 500 रुपए में सिलेंडर और बिजली बिल 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ होगा। जनता को लाभ मिलेगा। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारियों, ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारियों पर मामला दर्ज होने के विरोध में बुधवार को जिले के विधायक के साथ बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया और तहसीलदार को कांग्रेसियों पर दर्ज मामला वापस करने हेतु ज्ञापन सौंपा गया। तो वहीं युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष शहर सुनील शर्मा, जिला अध्यक्ष ग्रामीण हेमंत वागदुरे, विधायक मुल्ताई सुखदेव पांसे, विधायक घोड़ा डोंगरी ब्रह्मा भलावी, सेवा दल जिला अध्यक्ष अनुराग मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष समीर खान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बैतूल डॉक्टर राजेंद्र देशमुख, प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि मनोज मालवीय, तिरुपति एरुल, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष मोनिका निरापुरे, सीमा अतुलकर, नगर पालिका अध्यक्ष नितिन गाडरे, मोहम्मद इलियास, कांग्रेस अध्यक्ष मनोज देशमुख, सेवा दल विधानसभा प्रभारी जितेंद्र शर्मा, बोधई अध्यक्ष नरेंद्र चांचड़ा, सारणी अध्यक्ष किशोर सिंह चौहान, किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष रमेश गायकवाड़, पार्षद अलका मानकर, पद्मनी भुवनकर, नीतू अरोरा, छन्नू बेले, यशवंत हुड़े, प्रदीप कोकाटे, मनीष नागले, हफीज खान, पिंटिश नागले, श्यामू परते, बंटी रघुवंशी, संजय यादव मुल्ताई, आदिवासी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम, नवनीत मालवीय, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजू देशमुख, बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ता मौजूद थे। धरना प्रदर्शन को नगर पालिका अध्यक्ष नितिन गाडरे, सेवा दल जिला अध्यक्ष अनुराग मिश्रा, समीर खान, तिरुपति एरुल आदि नेताओं ने संबोधित कर भाजपा सरकार की नीतियों की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की आलोचना की। शिवराज सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। जो केस बना रहे ये तो अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ यहाँ खत्म नहीं होंगे। एक हफ्ते में ये मामला खत्म नहीं होगा तो जिला एसपी कलेक्टर का भी घेराव करेंगे और हमारे दोनों विधायक जी विधानसभा में भी आपसे जानकारी मांगेंगे कि अभी तक कितने जगह जाम हुए 5 सालों में और आपने कितनों पे प्रकरण बनाए, है ना। तो इन सब चीजों के लिए भी आप तैयार। जो जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, अच्छे और पुनित कार्य जनता के हित में कार्य करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके ऊपर मुकदमे लादने का काम जो बीजेपी की सरकार, स्थानीय विधायक, प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो इनकी कठपुतली बन के कर रहा है, तो ऐसे समय में हम हर कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं और हमने 1 सेकंड नहीं लगने दिया कि निश्चित तौर पर यदि हमारे साथ कार्यकर्ता के साथ गलत होगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और सबसे पहले हम आगे रहेंगे, उसके बाद हमारे कार्यकर्ता पर आ जाएगी। और गलत फहमी में है ये सरकार प्रशासन पूरा प्रदेश में
अंडर करंट कांग्रेस के पक्ष में है, कमलनाथ जी के पक्ष में है और आम जनता पूरे तरीके से परिवर्तन की लहर कर रही है। और साथियों, 6 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बन रही है और जिन लोगों ने ऐसी गुस्ताखी की है वो समझ ले कि उनके ऊपर भी उनका बुरा असर होगा, जिन्होंने हमारा कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे लगाने का काम किया है। और इसलिए चेत जाए, जाग जाए। ये तो हमारे कार्यकर्ता एक नहीं 100 मुकदमे लादने के लिए तैयार है और इस जवानी में ही मुकदमे केस लगते हैं, बुढ़ापे में नहीं लगते हैं। और इसलिए हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो जनता के लिए केस लादा है, आपकी मेहनत रंग लाएगी और यहां से विधायक कांग्रेस का बनेगा साथियों। और जैसी सरकार बनेगी आपके केस खत्म होंगे और इनके ऊपर केस ला देंगे साथियों, ये भी इन लोगों ने समझना चाहिए। तो आज अभी हमारे ब्रह्मा जी बोल रहे थे कि उनके ऊपर बोली लग रही थी, विधायक खरीदने की बोली लग रही थी। मैं ब्रह्मा जी अभी कमलनाथ जी के यहां 3-4 दिन पहले ही बंगले पर था छिंदवाड़ा में, और मैंने वहां साक्षात सीन देखा। 400-500 लोग बंगले के बाहर खड़े थे। मैंने पूछा ये बंगले के बाहर इतनी भीड़ कहां से आई, कहां की भीड़ है? तो वारासिवनी के विधायक गुड्डा जायसवाल, जो कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री बनाया था कमलनाथ जी ने, वो सरकार गई तो बीजेपी में चले गए। वो खनिज निगम के अध्यक्ष बन गए। खनिज निगम के अध्यक्ष बनने के बाद शिवराज सिंह ने बोला कि तुम्हारी बीजेपी से टिकट तय वारासिवनी से। तो मैंने सोचा वो मेरा दोस्त भी है, मैं जानता हूं उसको। वो जैसा गया वैसा हमारा ब्रह्मा नहीं गया, हमारे जिले के कोई विधायक नहीं गए। तो असर क्या होता है कि मैं अंदर बैठा हूं कमलनाथ जी के बंगले पे और वो टिकट के लिए हजारों लोग वहां भेज रहे हैं, कांग्रेस की टिकट के लिए, जबकि उसकी बीजेपी में टिकट है। वो बीजेपी में खनिज विभाग का चेयरमैन है और कांग्रेस की टिकट मांगने के लिए कमलनाथ जी के बंगले पे खड़ा है हजारों लोगों के समर्थन। तो मैं अंदर गया, मैंने मिगलानी जी से बोला कि मुझे ये गुड्डा जायसवाल तो खनिज निगम का अध्यक्ष है, उसकी बीजेपी से टिकट तय है, फिर ये 1000 लोगों को क्यों टिकट कांग्रेस की मांग रहा है? तो मैंने मिगलानी जी से बोला कि इससे तो पता लगता है कि गुड्डा जायसवाल मौसम का वैज्ञानिक है और उसको पता लग गया है कि बीजेपी से टिकट नहीं मांग दो, मुझे कांग्रेस से टिकट चाहिए। तो इससे पता लग गया कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और बीजेपी की जाने वाली है। मैं साक्षात उदाहरण बता रहा हूं। हमारा कार्यकर्ता न टूटा है, न बिका है, न इधर उधर हुआ है। आज भी हमारा संगठन आमला सारनी विधानसभा में खड़ा है। इस बात का मुझे गर्व है। मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि लगातार विषम परिस्थितियों में भी आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और हिम्मत नहीं आ रहा है। और आने वाला विधायक कांग्रेस पार्टी का होगा, ये आप लोग ये दिखाना चाहते हो और इसलिए हम लड़ाई लड़ने के लिए आपके लिए खड़े हैं साथियों। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार बन रही है तो क्यों ना हम अपना आमला विधानसभा भी सत्ता की भागीदारी में भाग ले और सत्ता की भागीदारी के हिसाब से ताकत से हमारा विकास करें और हमारे एक कार्यकर्ताओं को अपना खुद का प्रतिनिधि मिल जाएगा। जैसा आज बैतूल विधानसभा को कांग्रेस का विधायक मिला, बेलदेई को मिला, गोला डोंगरी को मिला, मुल्ताई को मिला, तो आपको भी अपना विधायक पूरी ताकत के साथ जिताना चाहिए और बनाना चाहिए। और आप सक्षम हैं क्योंकि आपकी यूनिटी और ताकत, उत्साह, उमंग और जोश यहां दिखाई दे रहा है। और फिर जनता जब आतुर है कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए, तो उसका फायदा हमारे सारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को लेना चाहिए। जनता आतुर है क्योंकि जनता इनकी महंगाई की मार से त्रस्त हो चुकी है। इस जनता के लिए
विधायक जी ने महंगी कर दी है। इस क्षेत्र के विधायक जी ने पूरे जिले के लिए रेता महंगी इलाज इस क्षेत्र के विधायक जी ने महंगा कर दिया। गिट्टी इन्होंने महंगी कर दी और ये सारी चीज को महंगा करने का श्रेय किसी को जाता है तो यहाँ के विधायक जी को जाता है। साथियों, ऐसी जनता पर ये मार डाल रहे हैं। तो महंगाई की मार से जनता त्रस्त है, परेशान है। और यहां आमला के साथ तो बहुत भारी धोखा भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसदों ने किया है। भैया 40 सालों से आमला विधानसभा की जनता ने भारी समर्थन सांसद के रूप में बीजेपी को दिया, विधायक के रूप में भारी जन समर्थन बीजेपी को दिया। 40 सालों से बीजेपी के सांसद को जिता रहे, 4 बार मुन्नी खंडेलवाल जी को जिताया, उसके बाद मुझे हराकर हेमंत खंडेलवाल को सांसद बनाया, उसके बाद फर्जी आदिवासी का सर्टिफिकेट लेके आदिवासियों का हक छीन के ज्योति धुर्वे को 10 साल खोटा सिक्का चलाने का काम इस बीजेपी ने किया। और उसके बाद अब डीडी उइके जी सांसद बने, वो डीडी पूरा बाउंस हो गया, वो चेक दिखता ही नहीं, पूरी तरीके से बाउंस हो। अरे आंवला के साथ इतना बड़ा अन्याय किया कि आंवला में जो पहले रोजगार था, लोगों था, हमारे बैतूल जिले का सबसे पैसा जनरेट करने वाला स्थान आंवला था। हर ट्रेनें रुकती थी, कैंटीन यहाँ की फेमस थी, हर ट्रेनों को खाना यहाँ से मिलता था और यहाँ का व्यापार चलता था, यहाँ पैसा जनरेट होता था, व्यवसाय चलता था। अगर किसी ने उजाड़ने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद ने किया आमला को उजाड़ने का काम। मेरे नेता लोग, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सभी लोगों ने एक अपना मांग रखी, जो मांग रोड बनाने को लेके थी। मगर यहाँ का प्रशासन और यहाँ के बीजेपी के नेता और यहाँ के बीजेपी के विधायक, उन्होंने इस मांग को लेके यहाँ के लोगों पर, जो लोग मांग रहे थे, उन पर एफआईआर दर्ज करने का काम किया। मैं तो रहता, या हम अगर ये सच्चे सही लोग रहते तो उनको सबसे पहले इन पे माला पहनाना था और इन लोगों का सम्मान करना था कि नहीं, आपने कम से कम इतनी जागरूकता दिखाई कि आप हमारे सामने ये मांगे लेकर आए, जो मांग हम भूल गए थे। उल्टा आपने, जो आपकी नीति है, आपकी पूरे देश में जो आपकी नीति है, जैसे आपने कहा था कि पेट्रोल सस्ता होगा, जनता ने आपको वोट दिया। आपने कहा 15 लाख खाते में आएंगे, जनता ने आपको वोट दिया। आपने कहा कि हम ये योजना लाएंगे, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, जनता ने आपको वोट दिया। आपने कहा कि हम महंगाई दूर करेंगे, जनता ने आपको वोट दिया। आपने कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे, जनता ने आपको वोट दिया। जब आप ये पूरे वादे पूरे नहीं कर पाए और जब लोग आपको जागरूक करने का काम किए, जैसे आमला विधानसभा में किए, तो जैसे आप कई लोगों को जेलों में डालते हैं, ईडी लाते हैं, शिवराज सिंह पुलिस को आगे करता है, नए नए लोगों को केस बनाता है, जो आपका नैतिक दायित्व है। जिन मांगों को लेके आप आए हो, आपकी मांग सबसे पहले अगर घोषणा, और आमला रोजगार का केंद्र बनने वाला था, व्यापार व्यवसाय का केंद्र बनने वाला था, वो यहाँ के सांसद जी ने, यहाँ के बीजेपी के नेताओं ने, गली से लेकर दिल्ली तक जिनकी सरकार है, वो यहाँ का कारखाना भुसावल में ले गया। साथियों, महाराष्ट्र के गडकरी जी ने, और यहाँ के सांसद चुप बैठे रहे। इतना बड़ा अपमान इस आमला क्षेत्र के लिए किया। आमला सारनी क्षेत्र के लिए जो पावर प्लांट सारनी का है, उसको अगर खत्म करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक ने किया है। पूरा सारनी को उजाड़ दिया, क्वार्टर पूरे खंडर हो गए, पूरी बस्ती को उजाड़ दिया। इतना बड़ा पाप यहाँ के बीजेपी के सांसद और विधायक ने किया है। साथियों, आज वहां कोयला खदानें नहीं है, पावर हाउस खत्म कर दिया है। हम जैसे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे,
कांग्रेस की कैबिनेट की बैठक हुई थी, हमने सारनी में 660 मेगावाट का यूनिट सैंक्शन की थी, लेकिन इस सरकार के आते ही उस पर काम नहीं किया और आज पूरा सारनी, पाताखेड़ा और आमला क्षेत्र इन्होंने बर्बाद कर दिया, पूरा उजाड़ दिया। जबकि शिवराज सिंह ने कई बार घोषणाएं की थी कि सारनी में नया थर्मल पावर स्टेशन बना दिया जाएगा, लेकिन घोषणा धरी की धरी रह गई, आज तक पूरी नहीं हुई। ये बातें आपको आम जनता के बीच में बताना पड़ेगा कि हमारे साथ कैसा छल किया, कैसा कपट किया, कैसा हम लोगों को उजाड़ने का काम किया, कैसा हमारे धोखा देने का काम किया। आज आमला में यदि ये कारखाना होता तो हमारे व्यापारियों का धंधा अच्छे से चलता, तो यहाँ के लोगों का धंधा चलता, हमारे नौजवान बेरोजगारों को रोजगार मिलता। ये बड़ा घोर अपमान यहाँ के सांसद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है साथियों। और ये बड़े दुख के साथ आज इस मंच से कहना पड़ रहा है कि आज वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल जनता की आवाज दबाने के लिए हमारे कांग्रेस के नेताओं के ऊपर द्वेषपूर्ण तरीके से मामला दर्ज करने का काम कर रहा है। और मैं पुलिस प्रशासन के साथियों से कहना चाहता हूं, सरकारें आती और जाती रहेंगी, लेकिन आप लोग को अपनी वर्दी का ख्याल रखना चाहिए। आप लोगों के ऊपर जनता का विश्वास है और आप लोगों के ऊपर देश टिका हुआ है। अगर आप लोग नेताओं के दबाव में आकर के निर्दोष कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR दर्ज करने का काम करोगे तो हम कैसे भारत का निर्माण कर रहे हैं और इस देश को किस तरफ हम लेकर जाना चाहते हैं, हमें सोचना पड़ेगा। लोकतंत्र में चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे शासन प्रशासन के लोग हो, चाहे नेता हो, सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है, अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। अगर अपराध होता है तो आप अपराध कायम कीजिए, न्यायालय बाध्य है सजा देने के लिए, लेकिन आप गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति को उसकी आवाज दबाने के लिए आप टारगेट करोगे तो ये देश ऐसे नहीं चलने वाला। और मैं आपको बता दूं, आमला से खबर समय जगत के लिए हरिप्रसाद गोहे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.